तो शौकत तरीन कोई ऐसी चीज करो जिससे हमारे गरीब अवाम अपने लिए अपनी इनकम खुददारी के साथ कमा सकें, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उनको किसी तरीके की मुश्किल ना होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गयूर लोग हैं और ये किसी से भीख मांगना नहीं चाहते। तो जो हुकूमत भी जब देती है इनको, जिसको स्टाइपेंड्स कहते हैं, एहसास का प्रोग्राम है, पहले बेनजीर का था, जो भी था, वो भी एक इनके लिए जो होती है लम्हा फिक्रिया होती है कि ये आज तो है, कल होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज है इज्जत नफ्स जो है, उसके से इज़ारा से एक किस्म से इफेक्ट होता है। तो इज्जत नफ्स के साथ वो अपना रोजी खुद कमाना चाहते हैं। तो फिर हमने सबने मिल बैठ के ये सोचा, और क्योंकि मेरा कुछ ताल्लुक बैंकिंग से भी था, तो मैंने ये सोचा कि ये बैंक्स जो हैं क्यों नहीं पैसे देते ये लोगों को। पता चला कि ये दे ही नहीं सकते, इनका निज़ाम ही ऐसा है। लेकिन फिर मैंने मुड़ के देखा कि अखुवत जैसे लोगों को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इनके साथ काफ़ी देर से डील कर रहा हूँ। और जब शुरू के बीच में, ये 2012-13 की बात है कि इन्होंने जब ये स्कीम पेश की, तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये जब कह रहे थे कि 100% हमें वापस रिकवरी हो जाती, 90-99% हो जाती, क्योंकि मैंने भी कुछ 46 साल तो बैंकिंग की है। तो मैंने कहा यार ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई और पता चला कि ये बिल्कुल सही कह रहे थे। तो आज की डेट में मैंने कहा यार, एक कुछ इदारे हैं जो कि ये चीजें, छोटे लोन दे सकते हैं, बड़ी कामयाबी से दे रहे हैं, पिछले 20-30 साल से। शोएब सुल्तान साहब को 50 साल से दे रहे हैं। तो हमने ये स्कीम बनाई कि इनको बड़े बैंक्स जो हैं वो पैसे देंगे और ये आगे आके आप लोगों को पैसे देंगे। तो किस किस चीज के लिए पैसे देंगे? एग्रीकल्चर के लिए देंगे, जिसमें हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक देंगे बिला सूद। तो 2 फसलें हैं तो उसमें 3 लाख हो गया। 2 लाख देंगे ट्रैक्टर, थ्रेशर जो इंप्लीमेंट होते हैं उसके लिए देंगे, तो 5 लाख का लोन हो गया। फिर 5 लाख का कारोबार के लिए हर घराने को और वो जो मर्जी करते हैं बिला सूद 3 साल का लोन होगा। फिर घरों के लोन होंगे जो 20 से 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं बिला सूद, इसमें से थोड़ा सा सर्विस चार्ज होगा। और जिस तरीके से सेनेटर फैसल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने ये तो तहिया किया हुआ है कि लोगों के अगर घरों में बीमारी होगी तो उसको मुफ्त इलाज होगा, तो सेहत कार्ड होगा। और लास्ट आखिरी जो उसमें एक जो दे रहे हैं फैसिलिटी, वो ये है कि हर घर में से एक शख्स को हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जाके नौकरी कर सके। तो ये कंप्लीट पैकेज है। और ये कंप्लीट पैकेज जो है ये तकरीबन पहले हदफ में कुछ 40 लाख घरानों के लिए है, पूरे पाकिस्तान 40 लाख घरानों को ये पैसे दिए जाएंगे अगले 3-4 साल में। और फिर उसको जाहिर है फिर हम उसको और बढ़ाएंगे, पहले 40 लाख के बाद फिर उसको 60 पे लेके जाएंगे, फिर 70 पे लेके जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि फलाई रियासत की बुनियाद रख दी गई है। आज उसका एक बहुत बड़ा दिन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं हमारे गरीब अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में फैलेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, निचले तबके में खुशहाली जब आएगी तो फिर सही पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त हम कह सकेंगे कि कायदे आजम का पाकिस्तान आज बना है। और इसकी पूरा क्रेडिट हम तो सारे वो जो हैं जिसको कहते हैं फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन जो लीडर है वो एक ही है और उसका नाम है इमरान खान। अगर जब आपको लोन मिले तो पहले तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें,
फिर इमरान खान के लिए दुआ करें, उसकी हुकूमत के लिए दुआ करें, क्योंकि ये सेरा उन्हीं के सर पे है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं वजीर खजाना हूं, मैं उनका ये ख्वाब पूरा करता रहूंगा। तो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप सबको जो ये लोन दिए जा रहे हैं ये मेरिट पे हैं, और आपको देखा होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जिसके बीच में एक नंबर मिलता है, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाता है और ये नहीं पूछा जाता कि आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, किस कबीले से हैं। आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपको क्या, आपकी जरूरत क्या है, आप उसके बेसिस पे आपको। तो मैं इसके बीच में भरपूर तारीफ करूंगा डॉक्टर अमजद साकिब की, उनकी टीम की, और जो भी हमारी जो बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हम इसके साथ ताउन कर रहे हैं, बड़े बैंक जो ताउन कर रहे हैं, उन सब का। बिकॉज जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चंद महीनों में ही इतना बड़ा प्रोग्राम हमने दिया है। ये वर्ल्ड बैंक वगैरह पहले तो शुरू में शक व शुबात थे उनको, बाद में वो इतने कन्विंस हुए कि उन्होंने कहा यार तुम यहां जब करोगे तो फिर हमें बताओ कि फिर और मुल्कों में भी आपको ये हम कहेंगे कि करके दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज हुई है कि लार्ज कमर्शियल बैंक्स होलसेल करेंगे और छोटे जो हैं बैंक्स वो रिटेल करेंगे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया और जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को जो सहारा दिया, जिसमें कि मैंने जैसे कहा डॉक्टर अमजद साकिब बिल्कुल पेश है। तो आज क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ा सा जाना भी पड़ रहा है कि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग है और एक पार्लियामेंट में भी बड़ा दिन है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और जिन्होंने इंतज़ाम किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो शौकत तरीन, कोई ऐसी चीज़ करो जिससे हमारे गरीब अवाम अपने लिए अपनी इनकम खुददारी के साथ कमा सकें, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उनको किसी तरीके की मुश्किल ना होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गयूर लोग हैं और ये किसी से भीख मांगना नहीं चाहते। तो जो हुकूमत भी जब देती है इनको, जिसको स्टाइपेंड्स कहते हैं, एहसास का प्रोग्राम है, पहले बेनजीर का था, जो भी था, वो भी एक इनके लिए जो होती है लम्हा फिक्रिया होती है कि ये आज तो है, कल होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज है इज्जत नफ्स जो है, उसके से इज़ारा से एक किस्म से इफेक्ट होता है। तो इज्जत नफ्स के साथ वो अपना रोजी खुद कमाना चाहते हैं।